भाईजान आज खुद को एक पाकिस्तानी जलील तरीन फैन बताते हुए ना मुझे शर्म आ रही है यार। हम कितने को जलील जो है वो लोग हैं और हम सोशल मीडिया के ऊपर कैसी कैसी चवलाट किस्म की जो है वो स्टेटमेंटें दे देते हैं कि बाद में जब दुनिया हमारे ऊपर हंसती है तो यार फिर हमारा जो है वो ना सर वो फखर से बुलंद हो जाता है कि हम ये बहन पड़की करके आए हैं, हम ये तमाशबीनी करके आए हैं। अब आपको पता है यार कि इंडिया और जिम्बाब्वे की T20 सीरीज है और इंजमामुल हक साहब, यार हम वो लोग हैं जो दूसरे की खुशी में रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और किसी के रोने में जो है वो भंगड़े डालने शुरू कर देते हैं। बेगानी शादी में इंजमाम दीवाना, आप ये कह सकते हैं। भाई देखो, आयरलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, अब बारी है सिकंदर रजा की और उनका बयान भी आया है। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई कहीं से भी ये सीरीज आप लोग मत समझो कि वन साइडेड होगी, बल्कि सीरीज में एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा होगी। इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए। कुछ अपडेट चेक कर रहा था कि इंजमाम की स्टेटमेंट मेरे नजरों से गुजरी और मैं सर पकड़ के बैठ गया। अब ये वाली स्टेटमेंट मैंने आपको सुबह 9 बजे देनी थी। अब बदकिस्मती ऐसी है कि सर पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 2 दिन से लाइट कोई नहीं है। अभी लाइट आई है तो अभी आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। ये एक जो है वो बड़ी पहचान है हम पाकिस्तानियों की कि पाकिस्तान में सर बिजली को नहीं होती। आपने जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस ली आयरलैंड में और इंग्लैंड में, तो अब वो ये एक प्रॉब्लम तो है ना कि आप इस टीम पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अब आपको श्रेयस अय्यर की कप्तानी पे 100 सवाल खड़े हैं। अब बारी है बहती नदिया के अंदर जिम्बाब्वे टीम की हाथ धोने की। मैं बात कर रहा हूं कल से जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20 की। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भैया एक बड़ा मैच है। टीम इंडिया के इंडिया ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि कमबैक हमेशा टीम इंडिया का स्ट्रांग रहा है। जिम्बाब्वे को भी आप हल्का नहीं ले सकते हैं। जिम्बाब्वे ने टक्कर दी हुई है, मतलब अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में जिम्बाब्वे मतलब सरप्राइज कर देता है कहीं ना कहीं। कभी जब बाबर आजम को अपना करियर बचाना होता था ना तो सीधी उसको जिम्बाब्वे दिखती थी। ये जितनी बकायती है ना, ये लर्निंग, ये मिस्टेक्स करेंगे, ट्रांजिशन, ये जैसे जिम्बाब्वे का मैच जीतेंगे। देखा कहा था ना मैंने, देखा भाई कहा था ना, अरे जिम्बाब्वे से भी नहीं जीतोगे। अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है। शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कोट देना है इंडिया की टीम को। यही मौका है एक वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को हरा के अचीवमेंट लेने का। तीनों मैच एक ही ग्राउंड में है, कंडीशन भी आपको उनको पता होती है जिम्बाब्वे वालों को ज्यादा क्या होती है। इंडिया को जिम्बाब्वे पेल देगी। कैन यू बिलीव दैट कि यार मीडिया का लेवल लिटरली इंडिया में भी बहुत टॉप के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा टॉप के ऊपर निकल चुका है। अरे न्यूज बेचने का तरीका होता है और यहाँ पर पूरी न्यूज ये रही। जिम्बाब्वे जिसने 2022 में पाकिस्तान को हराया तो पूरा हिंदुस्तान खुशियां और जश्न मना रहा था। अब बारी हिंदुस्तान की, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर हेडलाइन क्लियर कर दी और पूरे हिंदुस्तान में कप के पी मच गई है। कल से इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच 3 T20I मैचों की सीरीज की शुरुआत होने वाली है। कल पहला मैच खेला जाना है, लेकिन अगर आपको याद है तो ये वही टीम है जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जिसने जीता था और अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन जब से टीम ये जीती है उसके बाद से अगर हम सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया को लगातार हार मिली है। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया जाता है, इसके बाद नए कप्तान बनते हैं श्रेयस अय्यर। कहा जाता है कि शुरुआत अच्छी होगी क्योंकि आप एक कमजोर टीम के खिलाफ अपनी पहली सीरीज खेलते हैं और सीरीज होती है आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया शायद ओवर कॉन्फिडेंट रहती है और इसका नतीजा यह रहता है कि टीम इंडिया को हार मिलती है। इसके बाद बारी आती है इंग्लैंड की। टीम कंडीशंस नहीं समझ पाती है और एक भी मैच नहीं जीत पाती है। बैक टू बैक 2 सीरीज हार, 7 मैचों में से 6 मैच टीम इंडिया हारती है। एक मैच जो होता है वो कोई भी रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि उस मैच में बारिश हो जाती है। अब सवाल कई सारे हैं, पता नहीं कैसे आपके सामने आ जाते हैं। लाइट का इंतजार करते 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 जब आती है तो आपके सामने जो है वो फिर आ जाते हैं बात करने। क्योंकि एक क्रिकेट फैन है ना, तो आप मेरी फैमिली हैं, जितने भी इंडियन दोस्त हैं भाजी मोहब्बत करते हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से हैं, जहां भी लोग मुझे जो है वो सुनते हैं, आपकी मोहब्बत है। लेकिन रात को सर मैं जब स्टेटमेंट जो है वो सुन रहा था तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला इस भैन के टके की जुर्रत देखो। अब इंजमाम साहब कहते हैं कि इफ जिम्बाब्वे डिफीट्स इंडिया, अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देती है, शिकस्त दे देती है, और यकीनन देगी, इंजमाम साहब कहते हैं और यकीनन देगी, और वो जिम्बाब्वे की जीत नहीं होगी, वो सर पाकिस्तान की विक्ट्री होगी। वो क्यों भाई? वो तो जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच हो रहा है, तो जिम्बाब्वे अगर बकौल इंजमाम
जीत दी है और जीत जाएगी, तो वो तो विक्ट्री पाकिस्तान की होगी और हम सेलिब्रेट करेंगे, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो इसकी क्या वजह है? ये कहां से उंगल बीच में आ गई है कि जीते जिम्बाब्वे सेलिब्रेट पाकिस्तान नहीं करे? ये मैं आपको बताता हूं। और दूसरी चीज, इंजमाम साहब ने बोला सूर्यवंशी, ये टुल्ला साबित हो गया है। सिकंदर रजा ने भी आपको धमकी दे दी है, दिखा रही वो कि हम भी जीत सकते हैं सिकंदर रजा। भैया, ये इंडिया जो आयरलैंड से हार रही है, जो इंग्लैंड से हार रही है, तो हम क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धो लें, हम क्यों ना इनको हराएं, हम क्यों ना इनको पटके। यस, इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन एंड टू सम एक्सटेंट you will see Zimbabwe is also going to have a little bit of transition happening as well. I don't see it as one-sided series. क्या बात है। इस जिम्बाब्वे, बाय द वे देखो, एक बात है कि ये बोलना जस्टिफाइड इसलिए भी है बिकॉज यही जिम्बाब्वे थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया और ये ऊपर आए वर्ल्ड कप में और बड़ा तगड़ा खेले वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली हम घर पे खेल रहे थे तो हमने उनको ऐसे की तैसी कर दी, अदरवाइज इनके प्लेयर ने 100 मारा है। हाँ, याद है आपको? हमें हमारे अगेंस्ट भी कितना कितना तगड़ा खेला था और इनके बॉलर्स तो हैं ही अच्छे। तो बात में तो दम है दोस्तों। देखिए, परसों से इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 4 दिन में 3 मैच, 4 दिन में 3 मैच। अब अगर आप यहां पर भी डिपेंडेंट रहेंगे कि सूर्यवंशी हमें बचा ले और बाकियों ने ताता थैया ही करना है, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि वीवीएस लक्ष्मण और श्रेयस अय्यर की निगरानी में, उनकी लीडरशिप में हमने जीतना है। बट भगवान ये दिन दोबारा ना दिखाना कि हमें जिम्बाब्वे के सामने भी खड़े होकर ना इंडियंस ये सोच रहे हो कि भाई इनसे भी जीत जाओगे, इथोपिया से भी हरवाओगे। अब हो क्या रहा है हमारे साथ कि जिम्बाब्वे भी चौड़ी हो रही है। खैर, इनसे जीतना बनता है। एक्चुअली हम लोग ये बात कर भी रहे थे शाम को, मेरी तो प्रेडिक्शन 2-1 है इन फेवर ऑफ जिम्बाब्वे। ये क्या बात है, आपको क्या समझ रहे हैं? आप बता रहा हूं करने में लगे हुए हैं कि आदमी वालों को फालतू की बात घुटनों में होता है। आपने क्या बकवास कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के? जिम्बाब्वे 2-1 जीतेगी हमसे। बोली तो देखो आप क्या आपकी यार, कितना गंदे आदमी हैं। सर मैं एक चीज में जस्टिफाई करना चाहूंगा पीपी भाई को, क्योंकि ये इंग्लैंड के खिलाफ वहां इसने कुछ नहीं किया, तो ये तो टुल्ला है, इसको पता ही नहीं बैटिंग करने का। इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंजमाम ने बोला है अगर जिम्बाब्वे इंडिया को व्हाइट वॉश करती है, हराती है, तो मैं लाहौर में बच्चों को फ्री क्रिकेट सिखाऊंगा और जो गरीब बच्चे होंगे, गरीब लोग होंगे, उनके यहां जो है वो मैं कपड़े, ठीक है, कुछ खाने पीने की चीजें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यार मुझे हैरानगी आती है, तू उंज कर ले और पाए ना उंज कर ले वो, और नहीं जी जिम्बाब्वे ने जितना मैं तुम हों दसदा जे पिया। यार ये ऐसी स्टेटमेंट है कि सुन के जो है वो हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि यार ये क्या टोपी ड्रामा है, ये जलालत हम ऊपर से लिखवा के लेकर आए हैं। मुझे बताओ ना, पाकिस्तान तो सारी जिंदगी इंडिया को हरा नहीं सकी। आपने ना कभी कोई विराट कोहली पैदा किया, ना रोहित शर्मा।